नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर है आपके सामने सोयाबीन की तेजी मंदी रिपोर्ट को लेकर। आने वाले दिनों में हमें सोयाबीन बाजार भाव में कब तक तेजी देखने को मिल सकती हैं, इसी पर आज हमारा टॉपिक है और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक हमें आशा की किरण दिखाई दे रही हैं कि आने वाले दिनों में सोयाबीन के बाजार भाव में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती हैं। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, अगर जो आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अभी तक अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की वीडियो की जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान भाइयों, हमारे किसान मित्रों के मन में यही चिंता सताए जा रही हैं कि सोयाबीन के बाज़ार भाव में हमें कब तक बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी जो भाव चल रहा है वह एमएसपी के नीचे पहुंच चुका है। यानी कि अभी वर्तमान में हम बात करें तो 4300 से लेकर यूँ समझ लो कि 5000 लास्ट जो बीच क्वालिटी माल होता है वह 5000 रुपये तक बिक रहा है। इससे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश की किसी मंडियों में हमें भाव देखने को नहीं मिल रहा है, और यह चिंता हमारे किसान भाइयों को बहुत सता रही है कि गत वर्ष यानी कि 2023 में इस समय सोयाबीन के बाज़ार भाव 5500-5600 के तकरीबन चल रहे थे। ये समझ लो कि पिछले साल की तुलना में 1000 रुपये प्रति कुंटल का घाटा हमारे किसान भाइयों को उठाना पड़ रहा है, और यह लगातार निचले स्तर पर गिरते जा रहे हैं। क्योंकि शुरुआत से हम देखते हैं कि सोयाबीन के बाज़ार भाव यानी कि सितंबर में 5000 के ऊपर चल रहे थे, यानी कि 5400-5500 रुपये सोयाबीन बिक रही थी। और अभी अगर जो हम तुलना करते हैं तो 4000 से लेकर 4600 रुपये के भाव चल रहे हैं, यानी कि 1000 रुपये की गिरावट आ चुकी हैं अभी तक, और यह लगातार गिरावट जारी है। यानी कि 100 रुपये 50 रुपये की मद्दी हमें रोज़ाना देखने को मिल रही हैं। तो इसकी मुख्य वजह क्या है? ये जो मद्दी आ रही है किसान भाइयों, इसका मुख्य कारण क्या है? किस वजह से इतने बाज़ार भाव टूटे हैं सोयाबीन के? थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, जो सोयाबीन का जो मार्केट होता है, जो भाव होता है, वह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चलता है। यानी कि विदेशों में अगर जो हमारी सोयाबीन की डिमांड बनती है तो हमें भाव अच्छे देखने को मिलते हैं। या ज़्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में हमारे भारत से डीओसी निर्यात होती हैं तो हमें बाज़ार भाव अच्छे देखने को मिलते हैं। या अगर जो तेल की डिमांड निकलती हैं तो भाव में उछाल देखने को मिलता है। लेकिन ये तीनों अभी हमें तीनों वजह नहीं दिखाई दे रहे हैं। न तो ज़्यादा मात्रा में हमारे भारत से सोयाबीन निर्यात हो रही है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में ब्राज़ील की सोयाबीन आ चुकी है और वहाँ पता लगा है कि वहाँ अच्छा उत्पादन हुआ है। उस वजह से यह गिरावट का आने का एक मुख्य वजह ये भी है, क्योंकि जो मांग बनना चाहिए विदेशों में वह नहीं निकल रही हैं। क्योंकि अभी ब्राज़ील की सोयाबीन आ चुकी है, उसके बाद 2-3 महीनों में अर्जेंटीना की सोयाबीन भी आने को तैयार हैं। तो इसकी वजह से हमें लग रहा है कि अब हमारी सोयाबीन की विदेशों में डिमांड तो नहीं बनने वाली है। उसके बाद जो डीओसी होती हैं वह भी सीमित मात्रा में निर्यात हो रही हैं। जो एक अगर जो उछाल हमें देखने को मिलता है तो डीओसी ज़्यादा मात्रा में निर्यात होती हैं तो भाव में बढ़ोतरी होती हैं। उसके बाद एक मुख्य वजह यह है किसान भाइयों की, जो विदेशों से पाम तेल आयात किया जा रहा है हमारे भारत में, वह बड़ी मात्रा में आ रहा है भारत में। उस वजह से हमारे भारत में भी जो सोयाबीन का तेल होता है उसकी डिमांड बहुत कम है। या फिर अगर जो हमारे भारत में जो प्लांट हैं जो सोयाबीन का स्टॉक करते हैं, वह आज पोजीशन उनकी यह हो चुकी है कि बहुत सारे प्लांट बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनको जो घाटा हो रहा है, जो उन्होंने ज़्यादा भाव में जो सोयाबीनें खरीदी थी और अभी जो भाव लगातार गिरते जा रहे हैं, उसकी वजह से ना तो उनके तेल की डिमांड बन रही है, ना डीओ से बाहर निर्यात हो रही हैं। तो बहुत सारे प्लांट की ये पोजीशन आ चुकी है कि उनको प्लांट बंद करने पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आने वाले दिनों में हमें सोयाबीन के बाज़ार भाव में तेज़ी दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। तो दोस्तों, हमें अभी दो आशा की किरण दिखाई दे रही हैं। एक तो संसद में सोयाबीन के भाव को लेकर यानी कि एमएसपी के ऊपर चर्चा होना प्रारंभ हो चुकी है। अगर जो एमएसपी में बढ़ोतरी होती है तो हमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है सोयाबीन के भाव में। और दूसरी बात, जो विदेशों से भारत में पाम तेल आयात होता है, यानी कि इंडोनेशिया से, मलेशिया से और थाईलैंड से ज़्यादा मात्रा में पाम तेल भारत में आयात होता है। तो इसका एग्रीमेंट है किसान भाइयों जून महीने तक।
जून महीने तक यह आयात होगा, उसके बाद इस पर रोक लगा दी जाएगी, यानी कि आयात तो होगा लेकिन कम मात्रा में होगा। तो उसके बाद हमें सोयाबीन के बाज़ार भाव में बढ़त देखने को मिल सकती हैं। जून के पहले हमें कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों के बाज़ार भाव में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, लेकिन हाँ, जून महीने के बाद में बढ़ोतरी होने के चांस बन रहे हैं। इसकी कोई यह निश्चित नहीं है कि बाज़ार भाव बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद की किरण है। किसान भाइयों, यह थी जानकारी। अब आप अपने धैर्य और विवेक से काम लीजिए कि आपको अभी भी स्टॉक करके रखना है या बेचना है। आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय जवान जय किसान।